हेलो फ्रेंड्स, हमारे स्पेशल सेशन टू द पॉइंट फॉर एचसीएस 2022 में आज हम बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री की। और इंडियन हिस्ट्री में आज हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत के इतिहास के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि अक्सर एग्जाम में आते हैं और बताएंगे हम आपको एग्जामिनर आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। हम बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु के बारे में, हम बात करेंगे फ्रंटियर गांधी के बारे में, बताएंगे किसे कहा जाता था फ्रंटियर गांधी, साथ ही बताएंगे मणिपुर की रानी के बारे में, और हम आपको बताएंगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में। साथ ही हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे लखनऊ समझौता के बारे में और बताएंगे कब मनाया गया था डायरेक्ट एक्शन डे मुस्लिम लीग द्वारा, और बताएंगे एग्जामिनर आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। बात करें CR दास की यानी चित्तरंजन दास की, जिन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना में भी अहम भूमिका निभाई थी और जिन्हें कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस जी का राजनीतिक गुरु। उन्हें लोकप्रिय रूप से देशबंधु कहा जाता है। एग्जामिनर आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से किसे देशबंधु कहा जाता है, आपका आंसर होगा CR दास। उन्होंने 1908 के अलीपुर बम केस में अरविंदो घोष का बचाव किया था क्योंकि वो एक लॉयर थे यानी वकील थे। वे मोतीलाल नेहरू के साथ 1923 में स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे। वे 1922 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के गया सत्र के अध्यक्ष थे। उन्हें सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु के रूप में जाना जाता है। एग्जामिनर आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से किसे सुभाष चंद्र बोस जी का राजनीतिक गुरु माना जाता है, आपका आंसर होगा CR दास। किसने अलीपुर बम केस में अरविंदो घोष का बचाव किया था, आपका आंसर होगा CR दास। किसे देशबंधु कहा जाता है, आपका आंसर होगा CR दास। और इसी के साथ हम बात करते हैं अब खान अब्दुल गफर खान की। खान अब्दुल गफर खान जिन्हें भारतीय इतिहास में फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। एग्जामिनर आपसे पूछेगा फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है, आपका आंसर होगा खान अब्दुल गफर खान। उन्हें भारत में फ्रंटियर गांधी और पाकिस्तान में बच्चा खान कहा जाता है। 1930 में अब्दुल गफर खान की गिरफ्तारी से पेशावर की सड़कों पर विरोध हुआ। खान अब्दुल गफर खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक एक आंदोलन चला और जिसे लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है। 23 अप्रैल 1930 को उट मान जई में ब्रिटिश शासन के प्रतिरोध का आग्रह करने के बाद गफर खान को गिरफ्तार किया गया। इसने यानी खान अब्दुल गफर खान ने पेशावर और उसके आसपास सिविल सोसाइटी के क्रॉस सेक्शन के नेतृत्व में मौलाना अब्दुल रहीम पोवचलाई के नेतृत्व में प्रांत के लोगों के खिलाफ फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन जैसे भेदभावपूर्ण कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया। एग्जामिनर आपसे पूछेगा फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है, आपका आंसर होगा खान अब्दुल गफर खान। और खान अब्दुल गफर खान ऐसे विदेशी यानी पाकिस्तान में चले गए थे जब देश का बंटवारा हुआ, तो ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्हें 1987 में भारत रत्न दिया गया जो भारत के नहीं है। उनका नाम है खान अब्दुल गफर खान। अब हम बात करेंगे रानी गाइदुलुनी जिन्हें मणिपुर की रानी कहा जाता है। उनका जन्म 26 जनवरी 1915 को पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में हुआ था। 1972 में उन्हें ताम्रपत्र स्वतंत्रता सेनानी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। वह 13 वर्ष की उम्र में स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुई और जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें रानी की उपाधि दी। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है रानी गाइदुलुनु का संबंध भारत के किस राज्य से है, आपका आंसर होगा मणिपुर से। अब हम बात करते हैं अगला फैक्ट, बात करते हैं हम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। जैसे कि हम आपको बता दें कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, पहला 1930, दूसरा 1931, तीसरा 1932। आज हम बात करेंगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। हम आपको बताएंगे कैसे एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जो कि सितंबर 1931 में हुआ था। मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। उसके बाद गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया यानी भाग लिया, इंग्लैंड गए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों में भाग नहीं लिया था, यानी जो पहला गोलमेज सम्मेलन था उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी सदस्य ने भाग नहीं लिया था। और ब्रिटिश ने गोलमेज सम्मेलन के बाद के सत्र के लिए M गांधी यानी मोहनचंद करमचंद गांधी को आमंत्रित करने का फैसला किया। लॉर्ड इरविन ने और गांधी के साथ बातचीत शुरू की और इसके परिणाम स्वरूप गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसमें गांधी की 11 मांगे मान ली गई। और गांधी के इस निर्णय को 1931 में कराची अधिवेशन में कांग्रेस सदस्यों ने मंजूरी दी
और साथ ही हम आपको बता दें, एग्जामिनर आपसे पूछेगा कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आपका आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। गांधी इरविन समझौते के तहत कितनी मांगे मानी गई थी? 11 मांगे मानी गई थी। कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया। अब बात करते हैं हम लखनऊ समझौता, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लखनऊ में हुई थी, उसमें जो हुआ था लखनऊ समझौता, जो कि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी जाना जाता है। ये दिसंबर 1916 में हुआ था। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि 1916 में लखनऊ समझौता किस लिए जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। और साथ ही हम आपको बता दें, इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका शरण मजूमदार ने, यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी अंबिका शरण मजूमदार ने। और साथ ही ये अधिवेशन जाना जाता है हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। बात करें हम डायरेक्ट एक्शन डे की, जिससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया गया था मुस्लिम लीग द्वारा? तो आपका आंसर होगा 16 अगस्त 1946 को। इस दिन को द ग्रेट कोलकाता किलिंग के नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि मुस्लिम लीग के सदस्य थे, 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे घोषित किया। मकसद था मुस्लिम लीग को देश को धर्म के आधार पर विभाजित करने की मांग को स्वीकार करने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालना। डायरेक्ट एक्शन डे का परिणाम मुसलमानों और हिंदुओं के बीच व्यापक सांप्रदायिक दंगे हुए। एग्जाम में आपसे एग्जामिनर पूछेगा डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया गया था मुस्लिम लीग द्वारा? 16 अगस्त 1946 को। एग्जामिनर आपसे पूछेगा लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916। लखनऊ समझौता हुआ तब कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? अंबिका शरण मजूमदार ने। एग्जामिनर आपसे पूछेगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने पार्टिसिपेट किया? गांधी ने पार्टिसिपेट किया। कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया, यानी भाग लिया। इसके अलावा गांधी इरविन समझौता के तहत कितने मांगे मानी गई थी? 11 मांगे मानी गई थी। वहीं रानी गाइदुल्लो का संबंध किससे है? रानी गाइदुल्लो का संबंध मणिपुर से है। किसने इन्हें रानी की उपाधि दी थी? आपका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। वहीं किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफर खान को। वहीं किसे सुभाष चंद्र बोस जी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है? आपका आंसर होगा CR दास, यानी चित्तरंजन दास द्वारा। हमारे आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।